नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक ये पोजीशन में है, शनि वक्र स्थिति में और मकर राशि में है। मीन लग्न के लिए ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो 11th हाउस में है। 11th हाउस यानी कि जहाँ पर 10 नंबर लिखा है आपके लिए, मीन राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी स्थान है। यहाँ पर शनि की उपस्थिति अपने ही घर में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि शनि वक्री है। अब वक्री शनि की वजह से आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी, लेकिन आपको क्योंकि आपका लग्नेश गुरु है वो 12वें भाव में है, तो वो क्या करता है कि मुझे बहुत कुछ कमाना है, मुझे बहुत कुछ कमाना है, बहुत अर्निंग करना है, यहाँ से करना है, वहाँ से करना है। उस चक्कर में वो व्यय भाव में है, कर्मस्थान का भी मालिक है, वो 12th हाउस में, तो वो बैठा है। अब अर्निंग में वो स्पीड चाहता है, वो जल्दी चाहता है, और वो खर्च के व्यय भाव में है, तो वो खर्च करवा रहा है। और शनि यहाँ पर अर्निंग करवाना चाहता है, बट वो लॉन्ग टर्म में और स्लो करवाना चाहता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है आपके साथ, तो थोड़ा समझ के चलिएगा। मैंने इसीलिए जुपिटर की बात बताई शनि के इसमें, क्योंकि आपको यहाँ पर ये इफेक्ट मिल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। 12th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको नेगेटिव कुछ रिजल्ट्स दे रहा है, जल्दबाजी के। और शनि है, ये कंपेयर की बात कर रहा हूँ। अकेले गुरु की अगर हम बात करें तो वो अलग चीज़ हो जाती है, बट मैं यहाँ कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी स्थान का मालिक लक्ष्मी देना चाहता है, स्लो चाहता है। कर्मस्थान का मालिक चाहता है कि नहीं जल्दी दीजिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है मीन लग्न और राशि वालों को, तो थोड़ा स्लो हो जाइए और धीरे 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 करेंगे तो बहुत सारी आपकी अर्निंग बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। जो चीज़ आप 1 महीने में चाहते हैं तो वो 3 महीना समझ के चलिए। तो जितना आप शांति से आगे बढ़ेंगे उतना अच्छे से आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। वक्री शनि के, वक्री शनि आपके लिए बेस्ट है, 11th हाउस बेस्ट है और अपना घर है शनि का, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये जो स्थान है वो लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो आपके लिए ये वक्री शनि वो सारी चीज़ें कंप्लीशन की ओर ले जाएगा जो आपको करनी है लाइफ में, अचीव करना है अच्छी अच्छी चीज़ें, और आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। और शनि लॉन्ग टर्म में बड़ी बेनिफिशियल चीज़ें करता है। जैसे कि अगर आप दूसरे ग्रहों की अगर हम बात करें कंपेयर में, तो वो ये होगा कि सपोज़ कोई 10 रुपया दे रहा है महीने का, कोई 20 रुपया दे रहा है, बेनिफिट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन शनि 3 महीने में 500 रुपया देगा, ये डिफरेंस है। तो उसको समझ के आपको चलना है और शनि के बेनिफिट आपको उस तरह से लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब शनि जो है वो यहाँ से 3 दृष्टियाँ करता है। एक तो आपके फर्स्ट हाउस पे, फर्स्ट हाउस में जहाँ 12 नंबर लिखा है, तो शनि पहले स्थान में ही आपको ये मैच्योरिटी देने की कोशिश कर रहा है कि भाई स्लो हो जाइए, मन शांत रख के आगे बढ़िए और उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, आपको उठाना चाहिए उसका बेनिफिट, मैं ये कहूँगा। क्योंकि वो धीरे से, एक तो खुद स्लो अच्छा कुछ देना चाहता है और थॉट पे भी आपका एक उसने ब्रेक लगाया हुआ है। सो वो चाहता है कि धीरे 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 चीज़ें हों और अच्छे से हो, और उन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके एनालाइज करके आगे बढ़ना है, तो बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से एक और चीज़ है कि माइंड है, थॉट्स हैं, फर्स्ट हाउस है, उस पर उसकी सीधी ये वक्र दृष्टि है, तो वियर्ड थॉट्स आएंगे फॉर इंक्रीजिंग योर इनकम, मनी। और क्योंकि मनी स्थान का मालिक है, तो जहाँ पर सच्चाई नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, वहाँ पर आपको ये थॉट्स अप्लाई नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म नहीं है, वहाँ नहीं करना है, मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यही शनि आपको बिल्कुल सामने पंचम भाव पे दृष्टि करता है। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। ये सारी चीज़ों में वो बहुत इफ़ेक्ट करेगा, वो बहुत ही उसमें आपको विचलित करेगा। जैसे स्टॉक्स है तो उसमें लॉन्ग टर्म में जाइएगा, जल्दबाजी करने जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं होंगे। दूसरी तरफ आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है कि भाई मैं ये पैसा जो इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज लक्ष्मी भाव का मालिक है, तो वो लॉन्ग टर्म से बेनिफिट करेगा, तो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं या उसमें जाइए।
संतान भाव है उस पे भी शनि की वक्र दृष्टि है। तो जो चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, फैमिली डॉक्टर के या जो भी आपके डॉक्टर हो उनके ऑब्जर्वेशन में रहिएगा, अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट और राय लीजिएगा तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ से दूसरी एक चीज़ है कि अफेयर, प्रेम, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ईमानदार नहीं है या आपके सामने जो भी है और वो ईमानदार नहीं है, सच्चाई नहीं है, कुछ और है उनकी सच्चाई, तो वो रियलिटी आपके सामने लाएगा शनि, और यहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी कि अरे ये हमने ऐसा सोचा था और ये क्यों ऐसा हुआ। तो जो रियल है वो आपको दिखेगा और वो एक्सेप्ट करना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में। बट अगर आप उसके सामने लड़ाई करने जाएंगे, मैं रिजल्ट के सामने लड़ाई करने की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, तो जो है वो सही क्या है, सच क्या है, रियल क्या है, वो आपके सामने यहाँ आएगा। तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा, चाहे वो अच्छा भी हो सकता है, बट नहीं अच्छा है तो आपको समझना है। अगर आप किसी को बुरा समझ रहे हैं और वो अच्छा भी हो सकता है, तो रियल क्या है वो पता चलेगा, आपके हिसाब से नहीं होगा, जो है वो हिसाब आपके सामने आएगा। यहाँ से एक और चीज़ होगी कि आपके बच्चों की पढ़ाई में बदलाव आएगा, यहाँ से उनकी ब्रांच अचानक से चेंज हो जाएगी, उनकी जो रूटीन चल रहा है वो ब्रेक होगा और नया कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर एक अच्छा बदलाव ये आएगा कि आपको लग रहा है कि अरे ये लाइन अच्छा है, यहाँ पर पढ़ाई करना चाहिए ये ब्रांच में, शनि ये करेगा कि भाई उनके लिए जो बेस्ट है, जो सही है, वैसा उस दिशा में ले जाएगा और उसी में उनकी पढ़ाई होगी, उसी में उनका फ्यूचर जहाँ पर सिक्योर है, अच्छा है, उसमें वो ले जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ होगी जहाँ पर शनि आपको पढ़ाई में, जो लोग ऑलरेडी खुद हैं उनको ये होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और करना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए उसकी सर्च और उसके रिजल्ट्स आपको ये सैटर्न देगा। तो यहाँ पर ये आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और ये बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। और आपकी प्लेस चेंज हो सकती है पढ़ाई के लिए रिगार्डिंग टू योर स्टडीज़। जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो मास्टर डिग्री तक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पीएचडी और डॉक्टर और वो सब जो है डॉक्टरेट, मतलब डॉक्टर के ग्रेजुएशन में है उनके लिए लागू होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन है ठीक है, बट उसमें पीएचडी कर रहे हैं तो नहीं, उनके लिए बात नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ें क्या है कि ओवरऑल करेक्शन होगा इसमें पूरी चीज़ों में, जो जो चीज़ें सही नहीं है रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस जो मैंने बताया, वो सारा कनेक्ट होगा, रीएनालाइसिस होगा, रीएनालाइज होगा, एंड देन जो रियल है वो सामने आएगा और आप फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, आप अगर उसको अवॉइड करेंगे तो वो आपके लिए पेनफुल होगा उसमें अच्छा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपका पर्सनल चार्ट के ग्रह कितने अच्छे हैं वो सब डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स कितना जल्दी और लेट मिलेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उसकी एक दृष्टि है आपके अष्टम भाव है, अष्टम भाव में तुला राशि है, उच्च राशि है, और ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ में कुछ बदलाव आएंगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी बट सॉल्यूशंस भी आएंगे, ज़रूरी होंगे वो सॉल्यूशंस करना। तो ओवरऑल ये अष्टम भाव से रिलेट करती हुई मैटर में, जैसे कि हेल्थ का मैंने कहा, तो उसमें आपको थोड़ा केयर करना चाहिए, आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरा, आपको पुरानी कोई प्रॉपर्टी है उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, पूरा कोई आपका लॉटरी लग सकता है, या कोई आपको पुराने ग्रंथ से कोई मंत्र प्राप्ति हो सकती है, बुद्धि विद्या उसमें प्राप्ति हो सकती है, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है। हेल्थ वाइज ओवरऑल आपका एक स्टेबिलिटी बढ़ेगा और जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। किसी भी चीज़ को, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सारी बातों में किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए आगे बढ़ना है, अवॉइड नहीं करना है। जो इंडिकेशंस ये वक्र दृष्टि की वजह से मिल रहे हैं इन सारी चीज़ों में, जो जो हमने बात की, तो वो पॉइंट्स को आपको समझ के चलना है, अदरवाइज़ वो आप अवॉइड करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, आपको लॉस होगा, आपको तकलीफ़ होगी। सो ये 11th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत कुछ दे रहा है। यानी कि अभी ये भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस में आपने एंट्री की है और उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे आप सीख रहे हैं,
एक बार आप उसमें बहुत कुछ सीख लेंगे, मास्टर हो जाएंगे, फिर यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत अर्निंग होगा, तो उसका बेस भी यहाँ पर बन सकता है। सो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पर वक्र शनि का, और ये वक्र समय का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन राशि और लग्न के लिए, खासकर लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।